कुंभ राशि के साथियों, 29 मार्च 2025 को शनि की 7:30 की तीसरी ढैया आपकी शुरू हो रही है, क्योंकि इस दिन रात को 9:45 में शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपकी पहली ढैया की शुरुआत 25 जनवरी 2020 को हो गई थी, जब शनिदेव ने आपकी चंद्र राशि के एक राशि पहले यानी मकर राशि में प्रवेश किया था। इसके बाद दूसरी ढैया की शुरुआत तब हुई जब 30 अप्रैल 2022 को शनिदेव ने आपकी अपनी स्वयं की राशि यानी कुंभ राशि में प्रवेश किया था। निश्चित तौर पर यह लगभग 5 वर्षों का समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा होगा। कुछ उपलब्धियां हुई होंगी, कुछ इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, कुछ आध्यात्मिक झुकाव हुआ होगा, क्योंकि इस तरह की कुछ आपकी प्लेनेटरी पोजीशन थी। हाँ, लेकिन चुनौतियां अवश्य रही होंगी। यहां राहत की बात यह है कि जो आपकी अगली ढैया की शुरुआत हो रही है वो चांदी का पाया लेकर के आई हुई है। चांदी का पाया शनिदेव के लिए सोने के पाए से कई बार अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी धातु, जो चांदी मेटल है, वो पसंदीदा मेटल्स में है शनिदेव के। यहां तक कि लोहे को तो वो पसंद करते ही करते हैं, लोहा उनकी सबसे पसंदीदा धातु है, लेकिन चांदी भी कम नहीं है। सोने पे कई बार उनको थोड़ा सा ऐतराज होता है, तो वहां कमोबेश यद्यपि सोने के पाए में अच्छे परिणाम देते हैं और चांदी में यह माना गया है कि दूसरे नंबर के शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन फिर भी चांदी का पाया होने की वजह से जो आपके कुछ इस अवधि में यानी 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक, जब तक वो आपकी चंद्र राशि की अगली राशि में यानी आपके दूसरे भाव में कुंडली के, चंद्र कुंडली के दूसरे भाव में प्रवास करेंगे, तब तक कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होंगे अगर, तो वो चांदी का पाया उनको निगेट करेगा, निष्फल बनाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं वो गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। ये शनिदेव की पसंदीदा राशि है, वो इस राशि को बहुत पसंद करते हैं। यहां पर बैठकर कई बार इनके और उस राशि के गुण मिलते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि ये वायु तत्व के ग्रह है और मीन राशि आपकी जल तत्व की राशि है, और जब इन दोनों तत्वों का मिलन होता है तो हलचल होती है। जिस भाव में मिलन होता है वहां हलचल होती है। ये आपके कुटुंब के भाव में जा रहे हैं, आपके वाणी के भाव में जा रहे हैं, आपके खान पान के भाव में जा रहे हैं, जमा पूंजी के भाव में जा रहे हैं, तो हलचल तो मचेगी 29 मार्च 2025 के बाद। लेकिन किस प्रकार की हलचल होगी, उसी पर हम आज इस वीडियो पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में क्योंकि उपाय भी बताऊंगा 7:30 के इस प्रभाव से, तीसरी ढैया के प्रभाव से बचने के लिए। तो साथियों, चूंकि आपके 12वें भाव के स्वामी और स्वयं आपके लग्न के भाव के स्वामी शनिदेव आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं 29 मार्च 2025 को, यानी जब आपके कुटुंब के भाव में प्रवेश कर रहे हैं और व्यय भाव के भी स्वामी है, और चूंकि मैंने बताया कि दो तत्वों का मिलन हो रहा है, वायु तत्व और जल तत्व का, तो कुटुंब के भाव में कोई ना कोई हलचल होने वाली है आपके। कुटुंब का मतलब पूरा बड़ा परिवार, नानी नाना, मामी मामा, चाची चाचा, ताऊ, सब लोगों का एक बड़ा परिवार होता है, क्योंकि आपका अपना परिवार कुंडली के 4th हाउस से देखा जाता है, चौथे भाव से। लेकिन ये दूसरा भाव जो कुटुंब का होता है, उसमें पूरा बड़ा परिवार, आपके जो ब्लड रिलेशंस जितने हैं, आपके पिताजी की ओर और आपके माताजी की ओर, वो सब शामिल होते हैं इसमें। तो यानी कहीं ना कहीं चूंकि लास्ट के भाव के स्वामी से पहुंचने वाले हैं, तो एक कोई दुखबरी भी हो सकती है कि, हालांकि वो हो सकता है कि कोई आकस्मिक घटना ना हो, एक नेचुरल घटना हो सकती है। आप कुटुंब के किसी सदस्य को खो सकते हैं इस दौरान, और वो अपनी पूरी मैच्योर एज लेकर के जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरे व्यय भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी आपके जमा पूंजी के भाव में बैठ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो व्यय कराएंगे, आपका खर्चा कराएंगे, आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन मीन राशि की होने की वजह से आप खर्चे को बहुत संयमित कर लेंगे,
हो सकता है यहां तक की हो जाए कि आप कंजूसी भी बरतने लगे, अपने स्वभाव के विपरीत। हो सकता है आप उदार दिल के हो, एक्स्ट्रावेगेंट हो, लेकिन यहां पर आप कंजूसी भी बरत सकते हैं बचाव करने के लिए। ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट ऑफ सैटर्न इनटू पाइसेस इन योर सेकंड हाउस। ये ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसमें कोई किसी का रोल नहीं, प्लैनेट्स का ही रोल होगा जो आप में परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि आपके लग्न के भाव के स्वामी दूसरे में जा रहे हैं। तो आप वहां कुटुंब का तो ध्यान रखेंगे, वहां से बैठ के आपकी तीसरी दृष्टि आपके अपने घर में पड़ रही है, वहां से आप अपने घर को भी देखेंगे, सुख सुविधाओं को देखेंगे, अपनी माता जी को देखेंगे, देखेंगे तो अवश्य। लेकिन जहां शनिदेव 12वें के भी स्वामी है, वहां दृष्टि पड़ रही है, तो कई बार क्या है, इस अवधि में ये भी चांसेस है कि आपके रेजिडेंस में चेंज कराए हो, आप कोई नया मकान खरीद सकते हैं, क्योंकि दूसरा और 12वां इन्वॉल्व है, तो आप नया मकान खरीद सकते हैं और वहां जा सकते हैं। अपने माता के साथ हो सकता है आप माता जी के साथ रह रहे हो, आप उनसे कहीं दूर चले जाए अपना मकान खरीद करके, ये भी संभावना है। ये आपको अपनी माता जी से अलग दूर भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार से ये कुछ बदलाव होंगे आपके जीवन में, और इससे आपके कुछ अपसेटिंग होंगे। चांदी का पाया आया है तो कई बार निगेशन ऑफ नेगेटिव वैल्यूज होगा, जो भी आपके नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं नलिफिकेशन होगा, उनको निष्फलता मिलेगी, लेकिन पूरा नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको उपाय करने होंगे। कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव का उपाय करना आवश्यक होता है। अपने आचरण को ठीक रखें, व्यवहार को ठीक रखें, बड़ों का आदर करें, और गरीबों का, मजलूमों का, उनका ध्यान, विशेष ध्यान रखें, उनको गुप्त सहायता प्रदान करें। और ये मैं अंत में बताऊंगा आपको क्या क्या उपाय करने हैं, लेकिन ये चीजें आप करते रहेंगे, उससे भी शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे, और आपकी कई जो नेगेटिव परिणाम आने वाले हैं उनमें कमी आएगी। और साथियों, आप निश्चिंत रहिए, ये 3 जून 2027 तक प्रवास रहेगा इनका। इसके बाद आपको 7.5 जो जीवन में 1 या 2 बार आती है, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है, मुक्ति मिल जाएगी। चैलेंजेस, चुनौतियां जो इस दौरान आपके सामने उपस्थित हुई हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी, और लेकिन वो एक आपको सबक देके जाएंगी। ये उतरती हुई ढैया है, कई बार ये आपको कहीं ना कहीं कोई कष्ट देके जाती है, क्योंकि ये दूसरा भाव आपका चेहरे का भाव है, आपके चेहरे का है भाव, वाणी का भी है, तो कुछ कटुता ला सकते हैं। इसलिए आपको इस दौरान अपनी वाणी में संयम बना के रखना है। चेहरे में कोई विकृति दे सकते हैं, कोई बीमारी दे सकते हैं, चेहरे में, आपके सिर पे, चेहरा मतलब फेस पे कोई किसी प्रकार का ये बीमारी दे सकते हैं, लेकिन उपाय करने से और सही इलाज समय पर करने से इससे आपको निजात मिलेगी। इसके अलावा ये आपके जीवन साथी के भाव से 8वां भाव है, वहां पर बैठे हैं, तो उनकी लॉन्जेविटी को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। ये खान पान का भाव है, ये जहां भी बैठते हैं उसमें ये थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं, यानी कहेंगे भाई संयम बरतो खान पान में, यानी कि जो भी पाओ खा पी लो, क्योंकि खान पान का अगर ध्यान रखेंगे इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हाँ, लॉन्जेविटी आपके 8वें भाव में भी इनकी दृष्टि रहेगी, तो आपकी लॉन्जेविटी तो अच्छी होगी, दीर्घायु आपको प्राप्त होगी, आपका स्वास्थ्य इस बीच में अच्छा रहेगा। और आपको, और दूसरा, ये चूंकि 8वां भाव थोड़ा गूढ़ विद्या का भी है, और ये खुद गूढ़ और रहस्यों के प्लेनेट है, और एक रहस्यमयी राशि में बैठने, प्रवेश करने जा रहे हैं, प्रवास करने जा रहे हैं, और वो है मीन राशि, पाइसेस। वो वाटर एलिमेंट की इमोशनल है, इमोशनल, और ये डिस्पैशनेट प्लेनेट है, तो वहां थोड़ी हलचल होगी, तो उसका प्रभाव 8वें घर में भी आएगा। आप थोड़ा आकृष्ट होंगे, और एक समय तो ऐसा आएगा आपके इसी 2.25 साल में, आप लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, कि आपका फॉर्चून टेलिंग की ओर बड़ा इंटरेस्ट हो जाएगा, इंट्यूशन आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा, आप कई चीजों को इस तरह से बताने लगेंगे जो सही सिद्ध होंगी आपकी वाणी में। ये वाणी का भाव है, और वो एक नक्षत्र विशेष में गुजरेंगे, इनका अपना नक्षत्र होगा, उत्तर भद्रपादा और रेवती, उनका कॉम्बिनेशन है। उस पर्टिकुलर डिग्री में जब गुजरेंगे लगभग 1 साल बाद, 1.25 साल बाद, तो आप फॉर्चून टेलिंग में कई चीजों में आपको महारत हासिल हो सकता है, या हो सकता है कि आपका एस्ट्रोलॉजी की ओर रुझान हो जाए, न्यूमरोलॉजी की ओर हो जाए, वास्तु की ओर हो जाए, कोई किसी गुण विद्या, मतलब कोई एस्ट्रोलॉजी किसी ब्रांच की ओर आपका इंटरेस्ट
पैदा हो सकता है इस दौरान। अब इनकी नजर आपके लाभ भाव में भी है, क्योंकि 12वां भाव विदेश का भी भाव है खर्चे के साथ साथ, और दूसरा भाव है जमा पूंजी का, और नजर वहां बैठ के इनकी नजर पड़ी लाभ के भाव में, यानी विदेश से भी आपको लाभ या आय होने की संभावना इस बीच में बनेगी। और वो संभावना जो होगी उसमें आपकी एक महत्वाकांक्षा पैदा होगी, ये करें, उसको अमली जामा पहनाने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना होगा, क्योंकि 11वें भाव में अग्नि तत्व की राशि धनु राशि होगी। तो धनु राशि गुरुदेव की ही राशि है, इन दोनों राशियों से इनको परहेज नहीं है, इन राशियों से शत्रुता नहीं महसूस करते हैं, लेकिन चूंकि तत्व इनका वायु है, वहां पर अग्नि तत्व होगा और दोनों की फ्रेंडशिप होती है, तो इस प्रकार से ये आपकी आय और लाभ में भी आपको फायदा पहुंचाएंगे। इस प्रकार से साथियों, व्यवसाय के क्षेत्र में भी ये आपको लाभ दे सकते हैं, क्योंकि ये शनिदेव सेवा के कारक हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, सेवकों का, मजलूमों का, गरीबों का, मजदूरों का आप बहुत ध्यान रखें। उन निसहाय जो लोग हैं, जो स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते, आप उनका ध्यान रखें। उससे क्या होगा, सेवा के क्षेत्र में आपको प्रगति मिलने की संभावना है, पदोन्नति मिलेगी या बदलाव होगा, विदेश यात्रा में भी आप जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको कुल मिला के आपके जीवन में बहुत अच्छे लाभ होने वाले हैं। इस दौरान आप जमीन, चूंकि ये जमीन के कारक हैं और चौथे भाव में इनकी दृष्टि होगी, चौथा भाव अचल संपत्ति जमीन का है, तो मैंने आपको बताया कि आप उसकी भी खरीद कर सकते हैं या मकान भी खरीद सकते हैं। अगर मंगल के साथ कहीं आपकी कुंडली में योग हो गए तो मकान खरीद के आप अपनी माता जी के पेरेंटल होम से दूर भी जा सकते हैं इस दौरान। हालांकि वो थोड़ा अनप्लेजेंट डेवलपमेंट होगा, लेकिन हो सकता है समय के परिवार की कुछ ऐसी परिस्थितियां हो, मांग हो, जो इसी में अच्छाई या भलाई हो आपकी और आपके परिवार की, कुटुंब की, क्योंकि आप कुटुंब के भाव में बैठकर अपने घर को देख रहे हैं, तो कोशिश तो यही रहेगी कि कुटुंब अपसेट ना हो। तो ये दूसरा 12वां भाव कारावास का भी भाव है, और कुटुंब के भाव में जा रहे हैं, आप स्वयं भी वहां जा रहे हैं, तो कई बार आपके किसी घरेलू सदस्य को एकांतवास या कारावास का कोई कष्ट हो सकता है, लेकिन जो आप उपाय करेंगे उनसे कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है और इन चीजों से आपका बचाव होगा। साथियों, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं तो आपको उपाय बताता हूं। कुल मिला के परीक्षा की घड़ी रहेगी आपके लिए, चुनौतियों भरा समय रहेगा, कुछ अपसेटिंग होगा, और वेल्थ भी लाएगा आपके लिए, धन भी लाएगा, और आप सावधान भी रहेंगे। मैंने जैसा पहले भी बताया है, अपने साढ़े साथी के हर वीडियो में बताया है कि साढ़े साथी ऑलवेज पुट्स अ चैलेंज बिफोर यू, और वो चैलेंज जो आपके सामने पुटअप करती है वो आपको फेस करना है हैप्पीली। यदि आपने रो रो के फेस किया तो आप अपना पाप कर्म आगे के लिए इकट्ठा कर लेंगे, जीवन का अंत अच्छा नहीं होगा। अगर अंत अच्छा हो गया तो अगला जन्म अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें उसको हंसते हुए उसका सामना करना है, अच्छे उपाय करने हैं, अच्छा आचरण करना है, इससे हमें लाभ मिलेगा। साथियों, हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है 30 मार्च के बाद आप शनिवार को पीपल के पेड़ नीचे शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ओम शन शनश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। आप प्रत्येक दिन कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, ना कर सकें तो शनिवार को अवश्य करें। और ये दीपक आपको सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद जलाना है। पीपल के पेड़ में माना गया है शनिदेव का वास होता है, आप वहां जला दें और 7 बार परिक्रमा लगा। शुरुआत में आप 7 शनिवार लगातार कर लें। यदि आपको लगता है लाभ मिल रहा है तो आप जारी रखें, यदि आपको लग रहा है लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको मैं दूसरे उपाय भी बता रहा हूं। दीपक जलाना हालांकि कंटिन्यू यदि करेंगे तो उसके आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलेंगे। हनुमान चालीसा का आप प्रतिदिन पाठ करना शुरू कर दें, और यदि नहीं कर पाते हैं तो मंगल और शनिवार को अवश्य करें। तीसरा, आप शनिदेव की पसंदीदा वस्तुएं जैसे कीले, लोहे की कील है, साबुत उड़द की दाल है, और काले तिल है, सरसों का तेल है, काला कपड़ा है, ये आप उनको अर्पित करें, वो भी सूर्यास्त के बाद प्रत्येक शनिवार को। और यह भी 7 दिन आपको लगातार वही दीपक जलाने के साथ करना है। चौथा, आप सरसों के तेल लगी रोटी शनिवार को काले कुत्ते को खिलाएं, या कौओं को खिला दें तोड़ करके, या गाय को खिला दें, या तीनों को खिला दें। और अंतिम उपाय, आप घर में जो आपके
आप देखते हैं ना, तवा और चिमटा होता है जिसमें रोटी सेकते हैं हम लोग, उसको आप शनिवार को मत खरीदें, किस दिन खरीद के रख लें और शनिवार के दिन उसका दान कर दें। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और ये मानिए कि आपकी वो रक्षा करेंगे हर प्रकार से। और ये जो आपका चैलेंजिंग पीरियड होने वाला है रजत पाए के साथ, तीसरी ढैया जो आपकी है वो बहुत आसानी से आप पार कर लेंगे मित्रों। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात आज समाप्त करने जा रहा हूं।